बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्रोग्रेस बार क्रिएट करते हैं फॉर काइंस कलेक्शन। एंड मैंने ये दो इमेजेस बनाई हैं, इनको हम स्प्राइट्स में लेके जाते हैं और स्प्राइट्स में लेके जाने के बाद इन दोनों को जो है वो कर देते हैं 2D एंड स्प्राइट, एंड देन वी कैन क्रिएट एन प्रोग्रेस बार सिस्टम। तो यहाँ पे प्लेयर इंटरफेस के अंदर, प्लेयर कैनवस के अंदर हम एक क्रिएट करते हैं इमेज, और इस इमेज पे हम ये वाली इमेज ऐड कर लेते हैं। ओके, एंड देन वी कैन जस्ट मेक दिस इमेज लाइक दिस, और सॉरी, इसको हम यहाँ पे जहाँ पे भी आपने प्रोग्रेस शो करनी है, राइट साइड पे कर लें, लेफ्ट साइड पे कर लें, इट्स अप टू यू। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड दिस विल बी दी कॉइन प्रोग्रेस। और इसको नाम दे देते हैं प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड। ओके, और इसको डुप्लीकेट करते हैं, Ctrl+D डुप्लीकेट, और इसके ऊपर ये वाली ऐड करते हैं इमेज जो कि फिल करेगी हमारी मेन इमेज को। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रोग्रेस। ये मेन हमारी प्रोग्रेस है। तो इसको हम प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड के अंदर ऐड कर देते हैं। और प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड जो है, यहाँ पे हमें एक ऐड करना पड़ेगा कंपोनेंट मास्क। ओके, सो वी विल ऐड द मास्क। और ये वाली जो प्रोग्रेस है इमेज, यहाँ पे हम सिंपल से इसको चेंज करेंगे फील्ड, एंड देन वी विल सिलेक्ट वर्टिकल फील्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब हम 1 से वापस आएंगे नीचे, तो आप यू कैन सी कि हमारी जो बार है वो फिल्ड होती जाएगी। ओके, सो दैट्स ग्रेट जी। नाउ वी विल क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लेयर कैनवस के अंदर हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे इसको कहते हैं जी प्रोग्रेस बार एरिया, एंड देन वी विल ऐड दिस थिंग इनसाइड दिस, और इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, और प्लेयर कैनवस पे क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट नहीं ऐड करते, एक हम ऐड करते हैं जी इमेज, और इस इमेज को हम प्रोग्रेस बार एरिया पे ऐड करते हैं, और इस पे कॉइन ऐड करते हैं, और इस कॉइन को लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो कॉइन को थोड़ा सा छोटा करते हैं, so that's great. Now our progress bar is ready। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं, इस एरिया को, और इसके ऊपर यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करते हैं, और उसके लिए हम एक और UI इमेज ऐड कर सकते हैं, या पैनल ऐड कर सकते हैं। इमेज ऐड कर लेते हैं आई थिंक, और इसको हम ऊपर ले जाते हैं, और इसको तो हम बोलते हैं कॉइन इमेज, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर बैकग्राउंड। ओके, और इस इमेज को भी हम इस एरिया के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि ये एक जैसी रहें। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, समथिंग लाइक आई थिंक दिस, और डिस्टेंस जो है हमारी हार्ट बैकग्राउंड, और
स्कोर बैकग्राउंड की जो साइज़ है वो क्या है जी, स्केल एक्स एक्सिस पे इतना है और वाई एक्सिस पे इतना है। तो इसको वाई एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लायर का वाई एक्सिस जो है तकरीबन उतना ही बना लेते हैं। ओके, सो वी विल ऐड इट हियर और इसको कलर दे देते हैं ब्लैक और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर लेते हैं 1। आई डोंट नो कि हमने कितनी रखी थी बाकियों की, 150 कर लेते हैं मेरे ख्याल से। सो प्लेयर कैनवस के ऊपर हम दोबारा से एक टेक्स्ट ऐड करते हैं और इस टेक्स्ट को मल्टीप्लायर प्लेयर बैकग्राउंड पे ऐड करते हैं और इसकी पोजीशन को 0 0 कर लेते हैं जहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। और इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो करते हैं 36 और एरियली मेरे ख्याल से हम चूज़ कर रहे हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट ही एक ही है फ़िलहाल, हमने कोई और फ़ॉन्ट लिया नहीं है, हम और फ़ॉन्ट्स भी ला सकते हैं। सो हेयर वी कैन मेक इट 24 और इसको हम कहते हैं जी 2x, इस तरीके से, सॉरी तो इसको मिडल कर लेते हैं ऐसे और इसका जो कॉर्नर्स हैं इनको यूं थोड़ा सा सीक्वेंस बना लेते हैं। सो इट विल लुक गुड आई थिंक। एरियल दिया हमने इस टेक्स्ट को और इसका नाम रखते हैं मल्टीप्लायर टेक्स्ट एंड देन इसको बोल्ड कर देते हैं। सो नाउ इट्स गुड आई थिंक। सो ठीक है, 1 थोड़ा सा इसको मेरे ख्याल से 30 तक कर लेते हैं। अब ठीक है ये। सो नाउ we will implement this thing. Okay, so ऑलरेडी मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है और आई विल शेयर द स्क्रिप्ट विद यू। और सबसे पहले हमने क्या किया है, जो काइन का टेक्स्ट जो सिंपल लिखा हुआ था हमने काइन, उसके साथ मैंने टेक्स्ट लिख दिया है ताकि ये डिफाइन रहे और फिर नीचे यहाँ पे टेक्स्ट काइन को चेंज कर देना है, ठीक है नाम, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। बस एक जगह ही हमने सिर्फ चेंज करना है इसको। इसके बाद हमने एक पब्लिक इमेज बनाई है जिसका नाम रखा है इमेज कॉइन प्रोग्रेस और कॉइन की प्रोग्रेस की इमेज। ओके, एक टेक्स्ट लिखा है जिसका टेक्स्ट मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर को इनिशियल वैल्यू दे दी है 1 और पब्लिक फ्लोट फिल अमाउंट 10 दे दी है, ठीक है। तो फिल अमाउंट जो होती है वो आपको पता है कि फिल अमाउंट जो इमेज फिल हो रही होती है को बोलते हैं, तो ये 10 तक जाती है। सो वी विल कम हेयर और इधर हमने एक और काम किया है कि वाइड अपडेट फंक्शन जो है इसके अंदर हमने ये जो हमारे दो फंक्शन थे, कॉइन काउंट का फंक्शन और स्कोर कैलकुलेशन का फंक्शन, तो इनको हमने सेपरेट कर दिया है, इनके दो अलग से फंक्शंस बना लिए और वाइड अपडेट में हमने इनको कॉल कर दिया है। सो वाइड प्राइवेट कॉइन काउंट के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारी पहली लाइन ये थी जो कॉइन को काउंट कर रही थी और उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट मल्टीप्लायर ऐड किया है, डॉट टेक्स्ट मल्टीप्लायर टू स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमने ऐड किया है जी फॉर टेक्स्ट मल्टीप्लायर टेक्स्ट के लिए जो ऊपर 1x लिखा हुआ आ रहा होता है।
सो उसके बाद इफ़ हमने कहा है इमेज कॉइन प्रोग्रेस डॉट फिल अमाउंट इक्वल टू 1, अगर वो 1 के बराबर है तो क्या होना चाहिए, इमेज कॉइन प्रोग्रेस डॉट फिल अमाउंट 0 होनी चाहिए सबसे पहले। ओके, इनिशियली क्या होनी चाहिए जी, 0 हो जाए, एंड देन मल्टीप्लायर प्लस प्लस, और फिर क्या हो जी कि ये जो मल्टीप्लायर हमने दिया है ये उसके अंदर ऐड होता जाए, 1 1 1 10 तक ऐड होता जाए। ठीक है, तो 10 कॉइन्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, गेट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी फिल अमाउंट फुल हो जाएगी और 1x जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वो उसके लिए हमने क्या किया है, इमेज कॉइन प्रोग्रेस डॉट फिल अमाउंट इक्वल टू कॉइन काउंट माइनस फिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर -1, कि जब वो फिल अमाउंट पूरी हो जाती है तो ये -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय फिल अमाउंट। थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसकी समझ शायद कुछ स्टूडेंट्स को ना आए। स्कोर कैलकुलेशन ऑलरेडी वही वाला है और इसको हमने अभी छेड़ा नहीं है। तो ये कॉइन के अंदर हमने कॉइन काउंट जो फंक्शन था उसके अंदर चेंजेस की हैं, एंड दैट्स इट। नाउ हम इनको जो है अप्लाई करते हैं। तो और जाते हैं यहाँ पे, एंड मेन कैनवस जो है इसको क्लोज करते हैं फॉर टाइम, और अब हम क्या करते हैं जी के लेवल मैनेजर पे जाते हैं, और लेवल मैनेजर पे अगर आप इस लॉक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये फिर आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, सो कॉइन काउंट टेक्स्ट कॉइन, तो हमने पहले कॉइन ऐड किया हुआ था लेकिन दोबारा से हम इसको टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने टेक्स्ट कॉइन का नाम चेंज कर दिया है। ओके, इमेज कॉइन प्रोग्रेस, तो ये प्रोग्रेस बार बैकग्राउंड के अंदर ये प्रोग्रेस है, और टेक्स्ट मल्टीप्लायर, और ये मल्टीप्लायर टेक्स्ट है। ओके, सो हमने ये सारी चीज़ें दे दी, और नाउ लेट्स ट्राई और देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कॉइन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लायर आप देख सकते हैं कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो 0 पे है, एंड विच इज़ वेरी बैड। आल्सो एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि जो हमारी कॉइन्स हम पिक करते हैं तो उसके बाद इनकी साउंड नहीं आ रही और ये पिक भी नहीं हो रहे। ठीक है, सो वी विल मेक सम चेंजेस फॉर दैट। और ये मल्टीप्लायर क्यों नहीं काम कर रहा, दिस इज़ वेरी ओके। इसको अगर हम बाहर रख के देखें और फिर चेक करें तो देखते हैं क्या होता है। तो वैसे होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ, एंड ओके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉइन ऑडियो कॉइन स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन असाइंड। अच्छा, ये जो कॉइन ऑडियो हमने ऐड की थी विद कॉइन साउंड, ये कुछ प्रॉब्लम दे रही है, तो इसको हम दूसरे तरीके से वैसे भी अनेबल करेंगे। तो हम कॉइन स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, और कॉइन स्क्रिप्ट जो है इसमें से ये जो ऑडियो है इसको ख़त्म कर देते हैं, ऑडियो सोर्स को फॉर टाइम, और इसको हम डिफरेंट तरीके से प्ले करने की कोशिश करेंगे। सो सेव करते हैं, एंड देन we will again go to here,
मल्टीप्लायर की समझ नहीं आ रही कि वाई इट्स नॉट अपडेटिंग। तो लेट्स सी। कॉइन तो कलेक्ट हो रहे हैं। अभी देखते हैं कॉइन्स कलेक्ट होते हैं या नहीं होते आगे जाके स्टेज पे। तो अब हो रहे हैं कॉइन्स कलेक्ट, सो दैट्स गुड। तो कॉइन कलेक्शन ठीक है। मल्टीप्लायर हमारा अभी आप देखिए मल्टीप्लायर को काम कर रहा है, लेकिन हाँ अब मल्टीप्लायर भी काम कर रहा है जी, सॉरी पहले नहीं कर रहा था। अब देखिए आप 42 हैं तो ये 5 पे है मल्टीप्लायर, ठीक है। सो विच इज़ फाइन, यहीं पे होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लायर प्रॉब्लम दे रहा है हमें, लेकिन इट्स वर्किंग नाउ। और अभी आप देखिए कि ये 2 से स्टार्ट हुआ है एंड हाँ अब ये कॉइन्स कलेक्ट होते हैं तो ये मल्टीप्लायर भी ऊपर जा रहा है। सो दैट्स ग्रेट जी। अब देखिए 10 कॉइन्स के बाद मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा फुल हो जाता है, 3 पे आ जाता है, 1 2 3 एंड देन ये आप देख सकते हैं। ओके, सो दैट्स वर्किंग नाउ, multiplier is also working, so coins collection is also working, so we are happy with this। और कोई चीज़ जो है वो कह रहा है जी null reference cam change, तो ये किधर से आ गया। सो cam तो ठीक है। ऑडियो लिसनर्स, हाँ 2 ऑडियो लिसनर्स हैं चूँकि, तो उसकी खैर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो कैम होता है उसके साथ एक ऑडियो लिसनर होता है, तो अब जो ऑडियो लिसनर है वो यानी दूसरे कैम अभी है हमारे पास, तो उसके साथ भी ऑडियो लिसनर है। तो जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कैम रन होता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दूसरा फिर ऑन रहता है, तो उसके साथ ऑडियो लिसनर हमें चाहिए होता है फॉर ऑडियोज़। तो दैट्स ग्रेट जी, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।